नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं हूँ शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों ही दलों के नेताओं ने अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री पद का बताया है दावेदार। जहां बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के नेता पहले ही कर चुके हैं दावा, वहीं रविवार को एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने अजित पवार को भी मुख्यमंत्री बनाने की कही बात। चुनावी नतीजों के बाद मुंबई में लगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर में लिखा बटोगे तो कटोगे, स्ट्राइक रेट 95%। मुंबई के अंधेरी, जोगेश्वरी, खार और बांद्रा में भी लगे पोस्टर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लगा बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता कर सकता है रद्द। विधानसभा चुनाव में कम से कम एक विधानसभा सीट या मतदान का 8% वोट शेयर न मिलने पर जा सकती है मान्यता। महाराष्ट्र में इस बार महाविकास अघाड़ी को हार का करना पड़ा है सामना। इसका असर पार्टी के नेताओं पर भी दिखने लगा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की अपने इस्तीफे की पेशकश। हालांकि पार्टी ने उनका इस्तीफा अभी तक नहीं किया है स्वीकार। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन मध्य रेलवे लाइन पर 26 से 28 नवंबर तक लगातार 3 दिनों तक रहेगी ब्लॉक। लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स यार्ड में सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए लिया गया ये ब्लॉक। इसके चलते कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में भी किया जाएगा बदलाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान। कहा आज पूरा देश पीएम मोदी के नेतृत्व पर कर रहा है विश्वास। लोग पीएम मोदी के लिए देते हैं वोट। जो लोग हार जाते हैं वे या तो सम्मानजनक रुख अपना सकते हैं या फिर बचकानी बातें करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है वो है अविश्वसनीय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम ने शिवसेना यूबीटी को दिया बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर शिवसेना यूबीटी की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स, जिस पर लिखा गया, लड़ते लड़ते भले ही मैं हारा हूँ लेकिन हारने का मुझे नहीं है दुख। ये लड़ाई मेरे महाराष्ट्र के लिए है, इस लड़ाई का नहीं है कोई अंत। महाराष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए मैं फिर उठूंगा और फिर लड़ूंगा। महाराष्ट्र के अकोला जिले में कांग्रेस विधायक साजिद खान के समर्थकों ने किया हंगामा। पुलिसकर्मियों के साथ की बदसलूकी। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले 2 और एमएलए बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के पास अभी तक है 137 विधायक। महाराष्ट्र में 29 तारीख को हो सकता है शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में 29 नवंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इसमें बीजेपी के कोटे से 25 विधायक लेंगे शपथ, जबकि शिवसेना के कोटे से लगभग 7 विधायक और अजित पवार गुट से 5 से 7 विधायक लेंगे शपथ। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर राजनाथ सिंह को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर लगाने में राजनाथ सिंह की होगी अहम भूमिका। महाराष्ट्र के कराड़ में एक कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख अजित पवार और एसपी प्रमुख शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार की हुई मुलाकात। इस दौरान रोहित पवार ने अजित पवार के छुए पैर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद गोकुल उत्पादकों को लगा बड़ा झटका। वहीं खरीदारों को मिली बड़ी खुशखबरी, 3 रुपए कम हुए दूध के दाम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दिया बयान। कहा, इस चुनाव में ईवीएम है एक बड़ा मुद्दा, इसलिए इस बार हम कहते हैं कि ये परिणाम को रखिए और ये चुनाव एक बार बैलेट पेपर पर करा लीजिए। हमें दिखाए कि परिणाम है सम्मान। इससे पहले संजय राउत ने परिणाम को मानने से कर दिया था साफ इनकार। राउत ने कहा उन्हें ये नतीजे मंजूर नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रियाएं सामने। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बचेंगे तो कटेंगे ने महायुति गठबंधन को दिलाई है महाजीत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों से की मुलाकात, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के लिए उनका आभार किया व्यक्त। सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा, सरकार जल्द ही वादे के मुताबिक राशि बढ़ाकर 2100 रुपए करेगी। महाराष्ट्र के होने वाले सीएम पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा, जो भी सीएम बनेगा वो गुजरात के फायदे की बात करेगा। यूपी के संभल जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर भड़की हिंसा के बाद अब कर्फ्यू जैसे बन गए हैं हालात। अगले 24 घंटे के लिए स्कूल और इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। घटना में 3 लोगों की हुई मौत, 25 से अधिक पुलिसकर्मियों समेत 3 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा संभल में लोगों की हुई है हत्या, दोषी पुलिस वालों को मिले सजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा उम्मीद है ये सत्र शीत रहेगा। संसद में कुछ लोग हुड़दंग करते हैं, ऐसे लोगों को जनता सिखाती है सबक। यूपी के हरदोई में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और बस के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राजस्थान पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जयपुर में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे कई बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। इन बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं थी शामिल। लेबनान के विभिन्न हिस्सों में इजराइल के हवाई हमलों ने बड़े पैमाने पर मचाई है तबाही, जिसमें दर्जनों लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य बेरूत के बस्ता क्षेत्र में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत पर हुए हमले में 29 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अब तक 3000 से अधिक लोग मारे जा चुके। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में लगे आरोपों के विरोध में जम्मू में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पुलिस से भी हुई धक्का मुक्की। अमेरिका में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिश्वतखोरी के आरोपों पर जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किया पोस्ट, कहा इस सप्ताह यूक्रेन में लगभग हर दिन हवाई हमले की दी गई है चेतावनी, हमारे वायु रक्षा बलों ने लगभग 50 स्ट्राइक ड्रोन को मार गिराया। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की अतिशी सरकार ने दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन देने की घोषणा की है। दरअसल दिल्ली सरकार 80,000 बुजुर्गों के लिए नई वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।